हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सुधा अनिल टीचिंग क्लासेस। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रांसलेशन का नया सेक्शन जिसका नाम है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि आपका भविष्य, यानी कि भविष्य की बातें की जा रही हैं। मैंने सारी पॉइंट्स आपको पहले से ही बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझा रखे हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं इतने हाई लेवल पर सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको ये ट्रांसलेशन करवाई जा रही है और आपके जो अदर पार्ट हैं ये पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट के मैं आपको पहले ही क्लियर अपनी वीडियोस में करा चुकी हूँ, इसलिए मैं इतनी हाई स्पीड में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराने जा रही हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हर बार की तरह मैं सिर्फ सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ नाम से, यानी कि टॉपिक से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। टॉपिक का मतलब बताना, था है, थी है, भूल जाइए सब कुछ, होगा क्या नहीं होगा, गा गे गी, ये सब बच्चों को रटवाए जाते हैं, ये सब कभी भी काम नहीं आएंगे आपके। ये गलत मत समझिएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, अपने इन फ्यूचर आप इंटर के बाद चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करें, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में आपको लेनी होगी कोचिंग। और कोचिंग में बताया जाता है कि ये गा है, गी है, ये सारी चीजें रट्टाफिकेशन जो आज तक 12th तक कराई थी वो क्या है, जीरो, ठीक है। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि नाम को देखकर आप तुरंत बता दें खड़े होकर के कि इसका ये मतलब है। गा गी गे ये नहीं बताएं ताकि आपको इंसल्ट फील ना हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, फ्यूचर यानी कि आपका आने वाला भविष्य, ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस इसका आता है। इसका पहला रूल देखिए, आई वी के साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई वी के साथ आप क्या करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर देंगे। और जो अदर, आई वी से अदर आपके पास आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ में आपको विल का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। चलिए सिर्फ इतनी ही बात याद रखिए, मैं कोई और वर्ड नहीं दे रही कि कोई बाउंडेशन या कोई ऑर्डर वगैरह आपको करके मैं आपको ये बाउंड नहीं करना चाहती हूँ। आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये 2 रूल हैं, बाकी खत्म। जैसे कि देखिए यहाँ है आई, आई के साथ क्या लगाना है आपको, शेल, शेल में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेल रीड दिस बुक टुडे, आई शेल रीड दिस बुक टुडे। रीड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रही है, हम क्या करेंगे आज ये किताब पढ़ेंगे, ठीक है। वी आया है, वी के साथ आपको शेल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वी शेल गो की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है टू इलाहाबाद विद यू, हम क्या करेंगे, इलाहाबाद जाएंगे तुम्हारे साथ। जाएंगे फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। फ्यूचर में जो आप करेंगे वो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यू आया है, आपको शेल में कहीं यू दिखाई दे रहा है, नहीं, आई वी बस, तो ये अदर में आ गया है, तो आपको विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल हेल्प योर फ्रेंड्स, यू विल हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए या तुम अपने फ्रेंड की मदद करोगे, ठीक है। दे विल हेल्प यू टुमारो, देखिए दे आया है, आई और वी में कोई मतलब नहीं है, अदर में आता है ये। दे विल हेल्प यू टुमारो, तो वे तुम्हारी मदद करेंगे कल। सही समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेगेटिव में आप हमेशा जानते हैं जो भी शेल हो, विल हो, उसके साथ में आप नोट का इस्तेमाल कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ही विल नॉट कम हेयर, वो यहां नहीं आएगा। वी शैल नॉट हेल्प यू, देखिए यहाँ पर आई और वी के साथ सेल है, वही रूल चल रहे हैं। वी आया है, वी के साथ सेल लगाया है, नॉट हेल्प यू, वी शैल नॉट हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। रामा, देखिए अब रामा है यानी कि वो ही है, तो इसमें आता है अदर में, आई वी में तो इसका कोई लिंक नहीं बनता। तो रामा विल नॉट राइट अ लेटर टुडे, रामा आज कोई भी लेटर नहीं लिखेगा। शी है, शी भी आपके अदर में आता है। शी विल नेवर गो देयर, वह वहां कभी नहीं जाएगी, नेवर गो देयर। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट आया। चलिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को आप कहते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, सूचक, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस की बात होती है। क्वेश्चन मार्क आपको इसमें पहले पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क याद रखना है, दूसरे पे ये हमेशा यस और नो टाइप होता है,
ये पहला टाइप है इसका। और दूसरा टाइप होता है इसका WH वर्ड। WH वर्ड मैं हर वीडियो में ये चीज जरूर बताती हूँ, और हर वीडियो में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कहने के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो में जाइए और देखिए इसका क्या मतलब टाइप्स आप चेक कर लीजिए, लेकिन मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं आपको। बोर्ड में आके आपको आएंगे ये सब चीजें और आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। देखिए विल आया यहाँ पर, इंटेरोगेटिव में मैंने हमेशा यही बोला है और आज भी यही बोलूंगी, जो भी विल या शैल, आई, एम, वॉज, वर, हैड, हैव, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, जो भी है, अनदर, एज, इट इज, जो भी है आपका, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें स्टार्टिंग से ही चल रहा है और आप इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब सामने आनी है, ठीक है। और वो भी सिर्फ यस नो टाइप में, जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में आएगा, उसमें आपको ये करना है। विल रामा प्ले क्रिकेट, क्या रामा क्रिकेट खेलेगा? तो या तो हाँ होगा या फिर ना होगा, ये हुआ यस और नो टाइप्स। इसमें विल फ्रंट पे आया। अब देखिए WH, ऐसे जैसे ये वर्ड आ रहा है, व्हाट विल ही ईट टुडे, उसने आज क्या खाया होगा, ठीक है, या वो आज क्या खाएगा, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। विल ही एवर कम हेयर, देखिए यहाँ पर आया है एवर, ठीक है, कभी नहीं या कभी भी। विल ही एवर कम हेयर और क्वेश्चन मार्क। इन्होंने कहा है कि क्या वो कभी भी यहाँ पर वापस आएगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। हु विल हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, हु विल हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा है कि किसने तुम्हारी मदद की होगी या कौन तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ में आई, इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आया। चलिए तो हम चलते हैं अपने कंटिन्यूअस की तरफ, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए, मैं कर रही हूँ वीडियो को पॉज। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक, हाँ वही टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। गाहे गी है सब भूल जाइए, कंफ्यूज मत होना। फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है या आपने सोच के रखा है कि ये करना है, और कंटिन्यूअस, और वो लगातार चले फ्यूचर में, समझ रहे हैं ना, जो लगातार चलती रहे, तो उस घटना को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, फ्यूचर में मैंने आपको बताया था आई वी के साथ में शैल लगाना है और अदर सब्जेक्ट के साथ में आपको विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आई वी के साथ में शेल का तो आप यूज करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर बी प्लस ING हो जाएगा, वर्ब में ING हो जाएगा। और अदर में तो आप करेंगे ही विल का यूज, लेकिन विल बी हो जाएगा और प्लस ING हो जाएगा। समझ में आई इतनी सी बात? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आई वी के साथ शेल बी और ING। देखिए शेल बी और वर्ब है आपकी रीड, और इसमें ING एट दिस टाइम, आई शैल बी रीड एट दिस टाइम। तो इन्होंने कहा है कि मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँगा, यानी कि जो कार्य चल रहा होगा वहां पर फ्यूचर में, वो उन्हें बताया गया है। वी आया है फ्यूचर में, आई वी के साथ में वी का प्रयोग किया गया है। बी के साथ में शेल देखा है आपने, शेल बी, और गो की फर्स्ट फॉर्म में ING टू अलीगढ़ टुमारो, हम कल आगरा अलीगढ़ जा रहे होंगे, ठीक है। रामा है, देखिए आई वी नहीं है, ये अदर में आता है, रामाज ब्रदर, ठीक है, ये विल में आया, विल बी प्लेइंग, ING देयर, राम का जो भाई है वो खेल रहा होगा वहां पर, ठीक है जी। दीज गर्ल्स, ये भी अदर में आता है, ठीक है, विल बी राइट में ING लगा है इन द रूम। दीज गर्ल, ये लड़कियां जो अभी हैं, ये लड़कियां क्या कर रही होंगी, रूम में पढ़ रही होंगी। नेगेटिव पार्ट में जैसे यहाँ पर शेल बी आया है ना, नेगेटिव पार्ट में शेल बी के बीच में सिर्फ आपको नोट लगाना है, और कुछ नहीं करना है। शेल बी के बीच में सिर्फ नोट लगाना है। देखिए आई है, आई के साथ में आपको शेल बी करना है, तो शेल नॉट बी रीडिंग में आपको ING लगाना एट दिस टाइम, सिर्फ इतना करना है। सेम वही है। द प्यून अदर में आता है, द प्यून आई वी के साथ सिर्फ आपको शेल लगाना है। विल नॉट बी रिंग, ING रिंगिंग हो गया, द बेल एट दैट टाइम। द गार्डनर, सॉरी यहाँ पर आर आना है, गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स,
ठीक है, पानी नहीं दे रहा होगा, ये नकारात्मक है। अभी देखिए आप इंटेरोगेटिव पर आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, हाँ वही दो टाइप, यस और नो एंड HW वर्ड। यस और नो कैसे, अब देखिए इसमें विल और शैल आ रहे हैं तो फ्रंट पे विल आ गया। विल मोहन बी रीडिंग दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन दिस, हाँ रीडिंग, क्या मोहन इन किताबों को पढ़ रहा होगा। अब देखिए वाई, या तो हाँ आएगा कि पढ़ रहा होगा, या फिर ना आएगा कि नहीं पढ़ रहा होगा। वाई यानी कि WH वर्ड आ गया है। विल दे बी टॉकिंग, देखिए विल और बी यहाँ पर अलग अलग हो गए हैं और बीच में ना तो नोट आना है नहीं कुछ। क्यों, क्योंकि इसमें आना है सब्जेक्ट, सही है। विल और बी इसमें आना है सब्जेक्ट, विल बी के बीच में सब्जेक्ट। विल दे बी टॉकिंग लाइक दिस, वाई दे विल बी टॉकिंग लाइक दिस, वे इस तरीके से क्यों बोल रहे होंगे। विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क में, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव पॉइंट इस तरीके से आएगा। हु विल बी कॉलिंग योर सर्वेंट, तुम्हारे सर्वेंट को किसने बुलाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी आपका ग्रामर पोर्शन खत्म करके यहाँ पर पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री आपके लिए डाली जाए। तो तब तक के लिए सिर्फ मैं अभी यही पढ़ा रही हूँ, 2 पॉइंट्स इसके मैं कल कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर और लाइक से हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। हम यहाँ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं सिर्फ इसी वे में कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले, क्योंकि आप वो फल आप ये मत समझिए कुछ और है, वो फल सिर्फ इतना है कि आप कामयाब हो जाएं, आपको ये चीजें जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं अपने टैलेंट से वो अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।